नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल फर्स्ट का आपका जो पेपर हुआ था 23 तारीख को मॉर्निंग में, उसके साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की पीडीएफ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट का ये पेपर है कक्षा 1 से 5 के लिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम बाल विकास के टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो मैं यहाँ ओनली जो आंसर हैं वो आपको करवाने का प्रयास करूँगा। तो असत्य पूछ रहा है और असत्य में आपको इसका आंसर करना है ए नंबर, क्योंकि बच्चा अद्वितीय है। ठीक है ना, यह समझना जरूरी नहीं है। नहीं क्यों है, क्यों बच्चा किस प्रकार अलग है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास। विकास का सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको करवाया भी था कि परिपक्वता गुणा में अनुभव, ये आपको मैंने करवाया था। तो यहाँ विकास के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। अब देखिए, ये पहले भी आया हुआ है, प्राक्टोली अवस्था कह सकते हैं इसको, और खिलौनों की आयु कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो रीट हुई थी उसमें आया हुआ है, तो ये आपको बोन्स दिलवा सकता है। परंतु यहाँ देखें, अनुकरणीय आयु और सवाल करने की आयु। तो यहाँ सवाल करने की आयु मेरे हिसाब से, अगर इसका मैं आंसर आपको दूं, तो मेरे हिसाब से यहाँ सवाल करने की जो आयु है वो होती है, इसकी हम बात करें प्राक की, तो बचपन, ये जिसने बचपन को कहा है ये 0 से 2 वाली अवस्था को कह रहा है, और इसमें मेरे हिसाब से ये होगा। परंतु ये दोनों आंसर इसके सही हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बोर्ड मानेगा वो होगा, परंतु मेरे हिसाब से इसका 3 है। ये बोन्स आपको दिलवा सकता है, तो इसका 3 नंबर का आप 3 कर लीजिएगा, बाकी बोर्ड पर निर्भर करता है। फिर है प्रकृति एवं पोषणवाद विवाद निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो करेंगे आप, तो देखिए किससे संबंधित है भाई, प्रकृति यानी वातावरण, पोषण आनुवंशिकता। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक व वातावरण। ठीक है जी, चलिए। फिर है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये 140, ये टर्मन के हिसाब से है, परंतु ये प्रश्न भी आपको पॉइंट दिलवा सकता है आप अगर आप डालोगे, क्योंकि 130 ये भी दिखाया गया है, 130 भी बताते हैं, परंतु टर्मन के हिसाब से 140 है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका 140 ही मान्य करेंगे। तो बाकी बोर्ड देखता क्या मानता है। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि, तो इसका उत्तर आपको डी होगा कि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ हैं या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, तो वो क्या नहीं सीख पा रही, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु का बालक बुद्धि लब्धि क्षेत्र है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो ये आपको करवाया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100, तो इसका डी राइट आंसर होगा 12 वर्ष होगी। ठीक है, चलिए। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित है, जो किसी विशेष कार्यक्रम में व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता से कुछ प्रतिदर्श, बस सीधा सा प्रश्न पूछा था, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसका है। तो प्रतिदिन दर्शन किसके करने हैं, सन के करने, थॉमसन का है, बस सीधा आंसर आया। निम्न में कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। प्रक्षेपी विधि है, सॉरी है पूछ रहा है, तो ये सारी क्या है, अप्रक्षेपी विधियां हैं। या टेट इंग्लिश में पढ़ लेते हैं आप, थीमेटिक है, फिर से ऑप्शन टेस्ट होता है टेट, तो ये क्या है, प्रक्षेपी विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। सृजनात्मकता का पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा अपसारी होता है। सृजनात्मक में एक सवाल के अनेकों उत्तर होते हैं उसके पास, उसे अपसारी चिंतन कहते हैं, तो इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। ठीक है, कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो ध्यान रखिए, तीव्र चिंता नेगेटिविटी होगी, बीमारी का डर भी नेगेटिविटी है, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच ये भी नेगेटिविटी है। यहाँ मुक्ति शब्द आ गया, यहाँ पॉजिटिव सकारात्मकता आ रही है, तो आपका ध्यान रखना, इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो वो क्या क्या लक्षण हैं देखिए, अभिव्यक्ति में निवृत्ता आएगी, बिल्कुल आएगी। जिज्ञासा प्रवृत्ति का होगा, वार्तालाप प्रिय नहीं, ये एकांत प्रिय होते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, अति सक्रिय नहीं होते, बोझिल से होते हैं, तो इसका बी राइट आंसर होगा। ये दोनों हैं और बाकी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, किसने दिया था। सबको पता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला टर्मन ने दिया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि
का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, पर गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। तो गणित के ग्रेड हो गए मतलब डिस्कैलकुलिया तो है ही नहीं, ठीक है, क्यों गणित से। रवि में लेखन कौशल भी अच्छा है, तो डिस्ग्राफिया भी नहीं है। फिर क्या रह गया, रवि में अधिक संभावना किसकी है, तो डिस्पेशिया। बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, सी। तो इसमें डिसलेक्सिया है, इसका उत्तर डिसलेक्सिया हो जाएगा। 15 नंबर, सीखना, व्यवहार में उत्तरोत्तर, बार बार कहा था स्किन क्या करती है, बार बार उतरती है, इसका स्किनर राइट आंसर होगा। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय की सवाल करवाए। अगले दिन बाजार में सामान खरीदने गई तो दुकान में उसकी बनिए ने हिसाब किया, उसमें त्रुटि आई, तो अपने सीखे हुए ज्ञान का क्या कर रही है, सकारात्मक स्थानांतरण कर रही है, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्तित्व में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या है। एक तरफ तो आप कह रहे हो मेरा रीट में सिलेक्शन हो जाए, एक तरफ कह रहे हो मेरी शादी हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। निम्न में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिए आप, पुनर्बलन मेन जो थ्योरी थी वो किसकी थी, स्किनर की थी, ठीक है। दिया तो इनमें भी ये शास्त्रीय अनुभव ने पुनर्बलन, परंतु पुनर्बलन की बात करें तो स्किनर मेन रहेगा, इसका स्किनर राइट आंसर होगा। आगे 19 नंबर, निम्न में कौन सा उदाहरण चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को है। आंतरिक होता है अपनी मन से करना। अब देखो, अच्छे अंक प्राप्त करिए, कठोर परिश्रम करिए ताकि मैं उपहार प्राप्त कर सके, ये बाह्य पुनर्बलन हो गया, ये गलत हो गया। फिर वह फटाफट कार्य समाप्त करेगी और टीवी देखेगी, ये भी बाह्य पुनर्बलन हो गया। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही हैं क्योंकि जिले में स्थान प्राप्त करने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती हैं, तो ये भी बाह्य पुनर्बलन हो गया। एक ही बच गया, यहाँ देखें, मेघना अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है, खुद एक्टिव है, वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि, बस रुचि आ गया, रुचि आंतरिक होती है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है, कोलर ने, बीएस ब्लूम ने नहीं किया है, क्योंकि ये शिक्षा वैज्ञानिक थे, इन्होंने शिक्षा की अवधारणा दी थी, तो अधिगम का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के ये कहना क्या दर्शाता है, ठीक है, तो कह रहा बाहरी प्रेरणा को दर्शाता है, उनकी प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बालक बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। क्या दर्शा रहा है भाई, बार बार बच्चों को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जिज्ञासा को क्या कर रहा है, इनाम देंगे आपको, बाहरी प्रलोभन दे रहे हैं, आओगे तो भाई उसको जाने की जो इच्छा है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप कम कर रहे हो, इसका डी राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इसका डी ही होगा, आप सी मत सोचिएगा, डी होगा बिल्कुल। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के कितने घंटे हैं, सबको पता है 45 हैं। चलिए नेक्स्ट, इनमें कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठा होती है, अभिक्षमता नहीं होती, बस एप्टीट्यूड नहीं होता। नेक्स्ट, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा किस पे केंद्रित होनी चाहिए, जो सीख रहा है, सीखता कौन है, बालक, बाल केंद्रित है, तो बच्चा होगा इसका मुख्य उत्तर। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान को नोट्स ले सकें, कक्षा में अनुशासन बनाए रखें और छात्रों और शिक्षक में पार्श्विक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, बस यही है प्रोमोटिक इंट्रोजेक्शन जिसे बोलते हो ना, वो यही है, डी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल में होता है, लिमिट क्षेत्र होता है, कब करते हैं, जब कोई समस्या सामने आती है, ठीक है, और समस्या का समाधान कर देंगे, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, भाई ये तो आपको बताया हुआ था भाई, है ना, सुविधादाता, फैसिलिटेटर जिसे बोलते हैं, सुविधादाता होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन के उद्देश्य की बात कर रहा है, तो क्या उद्देश्य होता है, बच्चों को मंद शिक्षार्थी, बच्चों की पहचान करना, सीखने की कठिनाइयों समस्याओं का निदान करना, उस सीमा की प्रतिपुष्टि करना, ठीक है, जहां हम उत्पादनशीलता जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर डी होगा। तो तीनों ही सही हैं, परंतु तीनों इस एक लाइन में समाहित हो रहे हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनको मिलाना है, तो देखें मिला लेते हैं। समीप दूरगामी का सिद्धांत क्या होता है,
केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। सिर पदामुख, इन्हें सिर से पैर की ओर। अंतरा, अंतरा होती है खुद की, है ना, खुद की होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लो, इसमें डी आ रहा है, दो में क्या आ रहा है, दो में ए आ रहा है, तो डी और ए, ये लो पहला ही आंसर सही हो गया, है ना। 3 का हो जाएगा बी, ये लीजिए। विभिन्न बच्चों पर अंतर व्यक्तिक होता है, और अंतरा होता है खुद, इंट्रा, ठीक है, और ये होता है किसी एक बच्चे की विकास दर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय कम है, मैं जल्दी करवा रहा हूँ। विकास किस ओर से किस ओर होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये आपके थे कौन से प्रश्न, फर्स्ट लेवल 23 तारीख का रीट लेवल का, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ये है अपना 23 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकंड पारी में लेवल 2 के लिए, ठीक है। कौन सा है, लेवल 2, 23 तारीख को शाम को जो पेपर हुआ था उसका है, ठीक है। ए सीरीज़ है, पेपर कोड ये शिफ्ट संख्या 2 है, और पहली पारी में जो हुआ था। चलिए इस प्रश्न साइकोलॉजी के प्रश्न आपको करवा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। विकास का कौन सा आयाम नोमान चोमस्की के सिद्धांत से प्रभावित है। बस सीधा सा प्रश्न था, भाषा विकास, एलईडी की अवधारणा दी थी इन्होंने, ठीक है ना, एलईडी की धारणा दी थी ना, लर्निंग एग्जीबिशन डिवाइस नाम से दिया था। नेक्स्ट है, स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ध्यान रखना, व्यक्तिगत भिन्नताएं अधिगमित होती हैं, लर्नड यानी ये वातावरण से हो गया, अधिग्रहित ये भी वातावरण से हो गया, और कल्चरल ये भी वातावरण से है। इसमें भिन्न ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, जन्मजात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्मजात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। क्या प्रश्न पूछा है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। तो बताइए, व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ऑलपोर्ट ने दिया है, केटल ने दिया है। तो ध्यान, बीएफ स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, न कि व्यक्तित्व का दिया था। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुरे और क्रिश्चियन ने कौन सा दिया था भाई, मार्गे मुरे, इंग्लिश में लिखो, ये देखो टेट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, ये आपको बोन्स दिलवा सकता है भाई। ये प्रश्न थोड़ा सा समझाऊंगा इसको मैं। देखो, पोषण, अभिवृद्धि जो होती है, पोषण अच्छा स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित करेगा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना, पोषण। अधिवास, इसको अधिवास शब्द को आप समझोगे भौगोलिक स्थिति। अधिवास क्या होता है, भौगोलिक स्थिति होता है। भौगोलिक स्थिति कौन सी, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग नाट्य कद के होते हैं, गोरे होते हैं, ठीक है, और जहाँ टेम्परेचर ठंडा है तो वो प्रभावित करता है वृद्धि को, बिल्कुल करता है। गर्म के जो लोग गर्म वातावरण में रहते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, काले रंग के होते हैं, हुआ ना। तो मेरे हिसाब से इसका सी राइट आंसर हो जाए। निंद्रा जो होती है ये आपके वृद्धि को प्रभावित नहीं करती, तो इसका सी राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। परंतु देखो बोर्ड क्या मानता है, वो बोर्ड पे निर्भर करेगा। तो निंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, निंद्रा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 6 नंबर, कौन सा बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। बहुत गजब का क्वेश्चन आया था। संस्कृति से संबंधित 3 बनाए हैं, ठीक है ना। केटल वाला बनाया था एक, तो आपने केटल वाला जो बनाया था, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मुक्त की बात कर रहा है तो इसका डी राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, बहुआयामी गार्डनर का कौन सा बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं है। तो देखिए, अंतर्व्यक्तिक तो बिल्कुल है, प्राकृतिक जोड़ा था बाद में, अस्तित्ववादी बाद में जोड़ा, सामयिक नहीं है, इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित नहीं है। तो रचनात्मकता में पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन या अपसारी चिंतन। रचनात्मकता का पूछ रहा है तो अपसारी चिंतन हो जाएगा, ठीक है। मानसिक विमत पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। मानसिक बुद्धि की बात कर रहा है, यानी बौद्धिक रूप से जो अयोग्य होता है ना, उनकी बात कर रहा है। तो मानसिक विमंदित बालक बोलते हैं जिनकी बुद्धि में अक्षमता होती है, बुद्धि अयोग्यता होती है। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिक व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ये देखिए व्यक्तित्व, और मैंने बार बार कहा था कि आलपोर्ट की परिभाषा को याद कर लीजिएगा। अब की बार आलपोर्ट की परिभाषा को तोड़ के दे दिया है भाई। देखो, व्यक्तित्व सामान्य होता है, अनूठा होता है, स्थायी होता है, स्थिर नहीं होता, क्योंकि आलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व एक गत्यात्मक क्रिया है। गत्यात्मक का मतलब अस्थिर है। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। आलपोर्ट की परिभाषा से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। बार बार कहता था व्यक्तित्व में रहे, ये परिभाषा याद कर लो, माने नहीं। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। पढ़ने से संबंधित पूछ रहा है,
तो ध्यान रखिए डिसलेक्सिया, क्या होगा? डिसलेक्सिया, राइट आंसर। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जो आवश्यकता तो ये ध्यान रखना, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक हैं, ठीक है ना। ये देखो एडवांस चिल्ड्रन, मैं बार बार कहता था इंग्लिश वर्डों को थोड़ा सा याद रखो भाई। निम्न में कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? जहां व्यवहार होगा, चिंतन में व्यवहार नहीं होता, उदासीनता में व्यवहार नहीं होता, असुरक्षा में नहीं होता, आक्रामकता में व्यवहार होता है, शारीरिक गतिविधियां होती है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। विशेष बालकों को कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कौन सी पूछ रहा है? विशेष बालकों के लिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण होना चाहिए, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास होना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, विभिन्न शिक्षण विधियां होनी चाहिए, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, तो होनी कौन सी नहीं चाहिए? तो इसका बी राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये हैं और इसमें ये भी कंफ्यूजिंग वाला है, बोर्ड क्या मानता है इसको, वैसे सी भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वालों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सिर्फ हस्त कौशल का ज्ञान देना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से इसका बी याद रखेंगे, बाकी बोर्ड क्या मानता है वो बोर्ड पे निर्भर करेगा, तो बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम निम्न के द्वारा समझा जाता है, तो देखिए पुनर्बलन पे नहीं, पुनर्बलन पे किसने दिया? स्किनर ने। अनुकरण पे बांडुरा ने। अंतर्दृष्टि पे सूज का सिद्धांत, साहचर्य वाला, साहचर्य सिद्धांत, ये ध्यान रखें, इसका बी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? जहां अधिगम की प्रक्रिया देखो, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल, बालक सोचता है, तर्क करता है, कल्पना करता है, परंतु परिपक्वता नहीं है, इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ध्यान रखिएगा, दंड और पुरस्कार थोरनडाइक ने 1930 में संशोधन दिया था, ठीक है। कोलर व कोफ्का ने नहीं दिया, ठीक है। अल्बर्ट बांडुरा ने भी दंड की बात की है, परंतु अगर बात करें सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में दंड की बात किसने की थी? B.F. स्किनर ने, तो इसका B.F. स्किनर राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये अगर आप हिट लगाना चाहो तो लग सकती है, परंतु इसका डी मानेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से जो दंड की बात की है, पुरस्कार की, वो किसने की थी? B.F. स्किनर ने की थी। अधिगम के व्यवहार अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए, अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती, अर्जित प्रक्रिया है, डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? देखिए, शिक्षा में मानचित्रण की अवधारणा जोसेफ डी नोवेक के द्वारा दी गई थी, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक जो हमने 186 पेज की निकाली थी, सार संग्रह भाई, उससे आए हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न कह सकते हैं जो बाहर आया है, परंतु एक प्रश्न को मानते नहीं है। देखो यहाँ पूछ रहा है, उद्देश्य है, संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक मनोगत्यात्मक नाम दे दिया, वर्णात्मक नहीं होता, बी राइट आंसर, बी राइट आंसर। नैसर्गिकता है ना, विचारों की सूची के लिए एकत्रीकरण करने के लिए विशिष्ट समस्या के समाधान में रचनात्मक विधि को क्या कहते हैं? यानी आपके सामने समस्या आ गई, बालक उसको खुद सॉल्व करेगा, तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में अनेक विचार आएंगे, मस्तिष्क उद्वेलन विधि बोलते हैं, मस्तिष्क विप्लव युक्ति, मस्तिष्क विप्लव युक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरक की भूमिका किस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ आपको कई बार कंफ्यूज करेंगे और मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा आपको, क्योंकि कक्षा में अभिप्रेरणा मोटिवेशन करना, ठीक है। लोग कहेंगे प्रशंसा और आलोचना, बिल्कुल होता है प्रशंसा और आलोचना, हम आलोचना करेंगे तो बालक में मोटिवेट होगा, तू नहीं कर सकता, बालक कहेगा मैं करूंगा, तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा अंतर्व्यक्तिक समायोजन, राइट आंसर है इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, शिक्षा का अधिकार नियम कौन सा कथन सत्य नहीं है? 45 घंटे या 60 दे दिया, इसका डी राइट आंसर। चलिए, किस शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? क्रियात्मक अनुसंधान में किसने योगदान नहीं दिया? कुर्ट लेविन ने दिया था, बकिंघम ने दिया, एम कोवे, ये तो मेन थे, परंतु स्टेफन एम कोवे नहीं थे, इसका सी राइट आंसर होगा भाई। चलिए, नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में किस तरह के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया गया है? न्यूनतम होता है नामित, नामिक जो मापनी, जैसे क्लास में हम कक्षा समूह बांट देते हैं ना, अरे ओ बुरियो, ओ कालियो हैं, ओ नटखट है, ओ शरारती है,
वन है बोले हैं, सबसे निम्न स्तर की होती है नाम रखने वाली मापनी, जिसमें अध्यापक नाम रख देता है, तो ध्यान रखिए नामिक मापनी होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन सा बाल विकास के सिद्धांत में संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जीन पियाजे बिल्कुल है, अल्बर्ट बांडुरा हैं, लेवाइस्कोस्की हैं, ध्यान अब्राहम मोस्लो हैं, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। परंतु ध्यान रखिए यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करेगा, मानवतावादी विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ये स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आपको कुछ भी मान सकता है, अल्बर्ट बांडुरा भी मान सकता है, क्योंकि इन्होंने अधिगम में बल दिया था। परंतु अगर बात करें विकास के सिद्धांतों में भी बल दिया था, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका बी राइट आंसर होना चाहिए। बाकी बोर्ड क्या मानता है, सी मानता है, बी मानता है, परंतु ये प्रश्न आपको स्टार है, इस पे संशय है, तो इसका बी राइट आंसर माना मेरी तरफ से। तो आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता में बिल्कुल किया जाता है। अभिभावक और बालकों का विश्लेषण किया जाता है, अभिभावक का व्यवहार कैसा है, बालक का बिल्कुल किया जाता है। समवयस्क समूह है, यानी एस ग्रुप के एक से ग्रुप के बालकों को लेकर कि इनका व्यवहार किस प्रकार है, उसका भी अध्ययन। परंतु दत्तक ग्रहण, गोद लिए हुए बच्चे का कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि उसका आनुवंशिकता अलग होती है, जो गोद लेता है उसकी आनुवंशिकता अलग। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर होगा भाई। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप जो होता है ना, ये तो होता है आनुवंशिकता से संबंधित, जीन से संबंधित बातें, और ये पूछ रहा है दैहिक और मनोवैज्ञानिक, मतलब दोनों की बात कर रहा है, और दोनों को बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर के विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्राणी प्रणाली को दर्शाता है? तो बताइए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, वातावरणीय है। क्या पूछ रहा है? शरीर के अंदर, अरे अंदर की बात कर रहा है, तो वातावरण तो अंदर होता ही नहीं, सामाजिकता अंदर नहीं होती, मनोविज्ञान भी बाहर आता है, एक ही ऑप्शन बच गया जैविक, अंदर की बात हो रही है, तो जैविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो गए, लीजिए ये भी आपका सेकंड का भी हो गया पेपर। नेक्स्ट पेपर अपन सॉल्व करेंगे अभी। दोस्तों ये है अपना 24 तारीख को जो पेपर हुआ था ना मॉर्निंग में, सेकंड लेवल का, वो पेपर है 24 तारीख वाला। मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था, साइकोलॉजी के प्रश्न फटाफट आंसर लगाते जाना, ठीक है, फटाफट आंसर लगाएंगे सभी, ठीक है। पहला ही प्रश्न है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोलर ने दिया। अधिगम समस्या समाधान का अंतिम चरण, अरे भाई गेन्ने से प्रश्न उठा लिया इसने। समस्या समाधान का अंतिम होता है जो चीज़ समस्या उसका निष्पादन हुआ, सत्य हुआ कि नहीं हुआ, इसका हुआ निष्पादन का सत्यापन। नेक्स्ट है एक युक्ति, रक्षा युक्तियाँ किसने दी हैं? सिगमंड फ्राइड ने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत नहीं है? अरे बताया था TAP, बताया था टेप, टेप का तत्परता, अभ्यास और प्रभाव है, साहचर्य का नहीं है, इसका बी राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है प्रभावित क्या करेगा? विप्रेरणा करेगी और स्विंगात्मक अवस्था करेगी, इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एलन ने क्या दिया था? अरे भाई सूक्ष्म शिक्षण दिया था रे मेरे प्यारे बच्चों, ये लो भाई 7 का बताया था N+D+I, नीड्स आवश्यकता, ड्राइव अंतर्नोद, और I से इंसेटिव, ये लीजिए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा बाह्य विप्रेरणा? अरे सारे आंतरिक हैं, बाह्य पुरस्कार होता है, बाहर से देना पुरस्कार, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखिए, बोध स्तर किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था, स्मृति हर्बर्ट ने दी थी, चिंतन हंट ने दिया था, ये कोई नहीं होता, ये ऐसा नहीं पढ़ा, बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, ये लीजिए। आंकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? आंकलन लगातार होना चाहिए क्या? उपचारात्मक होना चाहिए, निदानिक होना चाहिए, उपलब्धि नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपलब्धि होगा, इसका राइट आंसर है उपलब्धि होगा। समझ में आ गया प्रश्न आपको? उपलब्धि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक जो अनुसंधान स्कूल के अंदर होता है, स्कूल में क्या कमी है, बालक क्यों नहीं सीख रहे, इस समस्या का निदान करना होता है, निदानिक होता है। नेक्स्ट, उपलब्धि के परीक्षण के निर्माण के लिए कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, उपलब्धि में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। आंकलन उपलब्धि में ध्यान रखेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो इडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं।
नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? स्कीमा है, आत्मसात्मीकरण विस्थापन है, अधिग्रहण नहीं है, अधिग्रहण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, जीन्स का वह जोड़ा जो एक विशेष गुणसूत्र, ये साइंस का प्रश्न है और इसका उत्तर होगा एलील, एलील इसका राइट आंसर है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं का निम्न द्वारा समझाया गया है। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं? तो किस में अंतर आएगा? संज्ञानात्मक योग्यताओं में स्वभावगत, सांस्कृतिक, अभिक्षमता, टेट परीक्षण, DAT डेट है ना, डिफरेंस एबिलिटी टेस्ट, जैसी क्षमता, जैसे बालक की क्षमता होगी वो वैसे उसी क्षेत्र में काम करेगा, इसका D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 में, बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान द्वारा सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। ध्यान रखिएगा क्या होती है, वातावरण की बात कर रहा है। ये तीनों जो विकल्प हैं ये आंतरिक हैं, आदत निर्माण बाह्य है, जन्म लेने के बाद आदत बनती है, इसका D राइट आंसर हो जाएगा। विकास के नियम में विकास पूर्वानुमान होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, परिपक्वता होती है, समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। पहली वाली अवस्था में जैसी नींव मजबूत होगी बालक वैसा ही करेगा, सब अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं, A इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित? कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग का नाम आया त्रिचापीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है। कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? भाटिया। निष्पत्ति का मतलब जहाँ मौखिक नहीं होता, शाब्दिक नहीं होता, अशाब्दिक। भाटिया दिया, ड्राई मेन क्या होता है? शाब्दिक होता है, ये लीजिए भाटिया परीक्षण इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नताएं सामाजिक स्वभाविता होती है, विचलनशीलता, शील गुणों में अधिगम समानता नहीं होती, असमानता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अधिगम सीखने की गति कम ज़्यादा हो सकती है, इसका B राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शील गुणों को किसने प्रतिपादित नहीं किया? लोग कर गए गलत इसको, लोगों ने सिर्फ शील गुण देखा और केटल उत्तर कर दिया, नहीं। ओलपोर्ट के शिष्य थे केटल, दोनों हो गए, इन्होंने दिया था। फिर आइजेनिक भी आ गए, पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे, ये नहीं है, इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा भाई। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? MMPI, इसका राइट आंसर क्या होगा? MMPI इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? निर्णय लेने से संबंधित कौन सा है? D है, द्वंद्व। क्या करें क्या न करें, क्या छोड़ें क्या न छोड़ें, परिहार परिहार, उपागम, ठीक है ना, ये सब द्वंद्व के हैं। सृजनात्मक बालक में क्या नहीं पाई जाती, ये पूछ रहा है। समस्या अनेक उत्तर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, चिंतन में मौलिकता होती है, लचीलापन होता है, समानुभूति नहीं होती, इसका 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ट्राइजोमी 21 डाउन संलक्षण, ध्यान रखें इसमें एक प्रति अलग आ जाती है, 47 हो जाते हैं। डाउन नाम देकर आप उलझ गए होंगे, और मैंने कहा था डाउन देकर उलझ मत जाना। ये डाउन नाम का एक विद्वान था, उसने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको डाउन संलक्षण कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक को पाठ्यक्रम बढ़िया होना चाहिए, श्रेणी होनी चाहिए। उपचारात्मक अध्ययन मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है, इसका B राइट आंसर होगा, B राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? तो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया अधिगम से संबंधित है, बाकी हैं तो सारी, परंतु ये अधिगम से संबंधित सिर्फ ही डिसलेक्सिया है। तो नेक्स्ट पेपर करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 24 तारीख का पेपर है, ये 24 तारीख का इवनिंग का पेपर, लास्ट पेपर था, चौथा पेपर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। साइकोलॉजी के इतने कम समय में सारे उत्तर आपको करवा दिए हैं। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। सीखने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या करेंगे? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। अरे परिवार, माता पिता कहाँ रहते हैं? माइक्रो सिस्टम में। माइक्रो सिस्टम 1 नंबर पे है, ये लो सूक्ष्म प्रणाली होती है। फिर है खालिस्तान है बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डन में जाएगी बहू को बुद्धि आएगी, 1 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, RT 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया? अरे मान्यता नहीं लेंगे तो वही स्कूल नहीं चलेगा, ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार क्षमता में कितनी अपेक्षा कर स्थायी परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन तो अधिगम होगा भाई, स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो अधिगम होगा। नेक्स्ट 6 नंबर, RT 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रारंभिक का है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। नेक्स्ट है,
आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं? तो ध्यान रखेंगे, नवीन शोध की बात कर रहा है भाई। जानवरों में प्रायोगिक प्रजनन कैसे, है ना, दो जातियों को मिलाया, जैसे गधे और घोड़े को, है ना, इंटरक्रॉस कराकर एक नई उत्पत्ति कर दी, किसकी, खच्चर की। उसी तरह संशोधन किए जा रहे हैं, जानवरों में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए वहाँ पे आनुवंशिकता वाली बात आएगी। जानवरों के अंदर प्रयोग किए जा रहे हैं, है ना, अलग अलग नस्ल के पशुओं को मिलाकर नई फसल तैयार की जा रही है ना। उसी प्रकार ये भी जानवरों पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका सी राइट आंसर होगा भाई। चलिए, आरटी में 2000 कितने घंटे, 45 घंटे। ये लीजिए, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है? जैविक निर्धारण पूछ रहा है, तो इसमें क्या उत्तर होगा भाई? देखो, तंत्रिका तंत्र बिल्कुल करता है व्यक्तित्व का निर्धारण, दैहिक संरचना करती है, वाहिनी ग्रंथियां कर, स्थितिजन्य संरचना नहीं करती। जैविक ये वातावरण है, ये आंतरिक है, तीनों ये क्या है? आंतरिक वंशानुक्रम पे है, ये वातावरण पे है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? सामान्य नियम, जैसे पैदा होता है सबको पता है, प्रतिगमन होता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत दिया है, रूपांतरण होगा, जैसे माता पिता होंगे उनका बुद्धि होगी, परंतु प्रगति का कोई सिद्धांत नहीं दिया। इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्न में से कौन सा एक कदम नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कदम नहीं है? क्या पूछ रहा है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध प्रक्रिया, अध्ययन सामग्री, आधार सामग्री एकत्रित करना, गतिशील दृष्टिकोण। तो क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है ना, कदम नहीं है। तो गतिशील दृष्टिकोण वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यक्ति, ठीक है, तीनों हैं, ये नहीं है। फिर आगे, परीक्षण की खालिस्तान का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धों की संगति से है, यानी बार बार चेक कराओ, चाहे कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा तो विश्वसनीयता होगी इसकी, विश्वसनीयता राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? 2009 के तहत दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो, अधिक व्यवसायिक हो। अरे भाई सीधा ही आ गया ना। ये देखो क्या पूछ रहा है, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग होते हैं उनको पढ़ाने की जरूरत कहाँ है? उन्हें सिर्फ हस्त कौशल का ज्ञान दो, अधिक व्यवसायिक कौशल रखें, उन्हें अधिक व्यवसायिक कौशल सिखाने का प्रयास करें। नेक्स्ट, पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना क्या है? प्रशिक्षणात्मक अधिगम है, सामाजिक अधिगम है, क्रिया प्रसूत है, या ये तो बता गया। BF स्किनर ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। चलिए नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की प्राथमिक संरचना तत्व क्या है? बार बार कहा था, इसको याद कर लीजिएगा, इड, ईगो और पराम। ये लीजिए, ये क्रम आएगा इसका। नेक्स्ट, स्थिति अवस्था बनाए रखने के शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? शरीर की प्रवृत्ति को, ठीक है, संतुलन, प्रेरणा, बढ़ावा देना, समस्थिति कहते हैं। सीता एक कैट सेंटर में काम करती है, वेतन कम है, काम के 2 घंटे लंबे हैं, लेकिन वे बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है, उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार से की लगती है? आंतरिक लगती है, बाह्य, बाहरी है, या स्वार्थी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, एक ही बात होगी। स्वार्थी है नहीं तो आंतरिक बच गया ऑप्शन अपने आप ही। चलिए नेक्स्ट, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए भाई? माता पिता की राय को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम को, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण को, किसको देंगे? 19 नंबर का आंसर बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिभाशाली बालक है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का जो परिणाम आएगा उसको देंगे, प्रतिभा वहीं दिखेगी, ठीक है। चलिए, कौन सा संज्ञानात्मक कार्य के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, संज्ञानात्मक कार्य में क्रीड़ा में भाग लेना बिल्कुल संज्ञान काम करेगा, क्रॉसवर्ड पहली को काम नहीं करना, पठन करना काम करेगा, आसीन जीवन शैली, आराम से सो जाओ कुछ मत करो, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये लीजिए, उपयुक्त नहीं पूछ रहा है, आराम से सोना कोई भी संज्ञानात्मक विकास नहीं करेगा, तो इसका सी राइट आंसर। जीवन, अस्तित्व और संघर्ष के उत्तर जीवता के एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। किसने कहा? अरे भाई ये डार्विन ने कहा था, ये डार्विन का कथन है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्न कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? बताया था आपको, बार बार कहा था, पढ़ लियो रहे हैं। सेंसर मोटर बताया था आपको, पूर्व संक्रियात्मक हो गया, औपचारिक है, चक्रीय चक्रण कोई नहीं होता, इसका सी राइट आंसर होगा। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित करता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाएगी? तो बताइए क्या कहलाएगी? ये आपको भाई बोन्स दिला सकता है प्रश्न।
पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बोन्स का प्रश्न है ये। मेरे हिसाब से इसका उत्तर विचारण होगा, थिंकिंग होगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है, और मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाएगी, मेरे हिसाब से विचारण होगा, थिंकिंग कर रहा है वो, परंतु ये आपको बोन्स दिला सकता है, ये संशय वाला प्रश्न है। सबको याद है सूत्र, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। फिर है नेक्स्ट, आत्मसात्मकरण क्या है। अरे भाई, जीन प्याजे को कहा था वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। कैसे, घोड़ा आपने सिर्फ घोड़ा देखा, घोड़े को देखकर घोड़े को क्या कह दिया, घोड़ा, परंतु ऊंट को देखते ही आपने घोड़ा कहा। यह आत्मसात्मीकरण है, जो आपने अपनाया था वही वर्तमान जीवन में जोड़ दिया, जो चीज़ आपने माइंड में थी वही लोगों से उसी समस्या समाधान कर रहे हैं, यही कहलाएगा, ठीक है, आत्मसात्मीकरण। नेक्स्ट, शिक्षा के प्रमुख आधार तत्व जीन जॉन डीवी ने दिया, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में कठिनाई, गणित में, वर्तनी में। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। नेक्स्ट, चित्रों की श्रृंखला दिखाई देती है, कहानी बताने के लिए कहा जाता है, कौन सी प्रक्षेपी तकनीक है। अरे भाई, बार बार टेट का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रहा टेट और ये रहा 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है बताइए। व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार, तकनीकी, वस्तुनिष्ठ, निर्धारण मापनी। तो यहाँ क्या आएगा, 29 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी पूछ रहा है, व्यक्तिगत विधि नहीं है, सामूहिक विधि है। व्यक्तिगत इतिहास विधि व्यक्तिगत है, साक्षात्कार में अकेले व्यक्ति का होगा, वस्तु सूची तकनीकी में एकला आएगा, परंतु निर्धारण मापनी में विभिन्न लोगों की राय ली जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धारण मापनी, वस्तुनिष्ठ है। मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं है, ये प्रश्न अपने किताब से नहीं आया, बाकी सारे के सारे प्रश्न अपनी पुस्तक से आए हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और किसी भी राज्य का टेट हो उसके लिए पुस्तक उपयोगी रहेगी। 100 रुपये की पुस्तक है, 186 पेज है, बिल्कुल सार संग्रह है। तो पुस्तक को अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और प्रत्येक घर तक हमारी पहुँच को पहुँचाना है। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, इसका उत्तर होगा तीव्र मंदता, इसका उत्तर तीव्र मंदता माना जाएगा, तीव्र मंदता, ठीक है। 4 बताए थे, हल्की मंदता, मध्यम, गंभीर और अति गंभीर, तो तीव्र मंदता नहीं बताया था, इसका डी राइट आंसर होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही समय मिलेगा आपके सामने उपस्थित होंगे। किताब का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है, किताब सरसा पब्लिकेशन से आती है, शिक्षा मनोविज्ञान, राय सिंह जोल्ड के नाम से। सरसा मनोविज्ञान सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, उससे आप अपनी पुस्तक मंगाइए। देखिए क्या दिया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया, तो उसके लिए आप सभी का प्यार मिला, माँ शारदे का आशीर्वाद रहा। आशा करता हूँ सभी का पेपर अच्छा होगा। रीट मेंस के लिए वही पुस्तक पढ़ें, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भगवान आपको जल्द से जल्द आपकी भर्ती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएं। खूब सारा आशीर्वाद, यशस्वी भव। और वीडियो को अपने स्टेटस में ज़रूर लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।